जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण कुमार झा आपको विनिंग एज डिफेंस एकेडमी के चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किए थे जिसमें उसका पहला टॉपिक जो था पॉइंट हमने बहुत अच्छी तरह से कर लिया था और पॉइंट हमारा खत्म हो गया था। आज का जो ये सेशन है उसमें हम लोग स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। अच्छा, बहुत सारे पॉइंट मिलके लाइन बना लेता है। अब ये लाइन क्या है और लाइन में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये सारे के सारे हम लोग क्या करेंगे आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है वो हो गया स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। अब आते हैं बेटा कि स्ट्रेट लाइन में क्या क्या पढ़ना है। तो ये सारे चीज हमें स्ट्रेट लाइन में पढ़ने हैं और ऐसे ही सीक्वेंस में हमें पढ़ना है। तो फ्लो चार्ट है इसका कि जैसे जैसे हमें पढ़ना है उसका यहाँ पे लिस्ट दिया गया है। सबसे पहले लाइन जब स्टार्ट होता है तो हमें स्लोप पता होनी चाहिए, तो हम स्लोप के बारे में पढ़ेंगे। अब स्लोप में आने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि स्लोप क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, कितने टाइप्स के क्वेश्चन उसमें आते हैं और क्यों इसको पढ़ा जाता है। ये सारे चीज जो है हम स्लोप के अंदर पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पे आ जाएंगे। स्लोप निकालने के बाद इसका यूज करके स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाई जाती है। तो ये हमारा सेकेंड क्या हो गया बेटा, इक्वेशन ऑफ फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, उसके बाद अब लाइन की इक्वेशन बन चुकी है तो अब हम लोग क्या क्या कर सकते हैं दो लाइन के बीच। तो दो लाइन के बीच एंगल निकाल सकते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस। अच्छा, उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और ये टॉपिक तो काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। तो इसको खास तौर पे हम लोग हाईलाइट करेंगे कि ये जो आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रेट लाइन चैप्टर के अंदर। अच्छा जी, अब आते हैं बेटा फैमिली ऑफ लाइंस, यानी कि बहुत सारे लाइंस के बीच में क्या क्या कुछ रिलेशंस होते हैं जिसको हम लोग को समझना चाहिए। तो फैमिली ऑफ लाइंस सीखेंगे। उसके बाद पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन, एक लाइन दे देगा उसके साथ कुछ पॉइंट्स दे देंगे और बोलेगा कि ये जो पॉइंट्स है वो लाइन के एक ही तरफ आ रहा है या लाइन के दोनों तरफ आ रहा है, ये चीज निकालना, ये चीज फाइंड करना, ये हमारा क्या है पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। उसके बाद लास्ट वाला जो टॉपिक है बेटा वो एंगल ऑफ इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू लाइंस, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और इसमें आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे कॉन्करेंट लाइंस, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे एक और टॉपिक यहां पे ऐड कर देंगे, ये है कंकरेंट लाइंस। कंकरेंट लाइंस, तो ये आपका फ्लो चार्ट होने वाला है बेटा स्ट्रेट लाइन चैप्टर के अंदर, ठीक है। चलिए जी, अब इसी की सीक्वेंस को फॉलो करते हुए जो पहले नंबर पे है स्लोप, उसको हम लोग जानते हैं कि स्लोप क्या होता है और स्लोप कैसे कैसे हम निकाल सकते हैं और स्लोप की हेल्प से हमें इस चैप्टर में क्या हेल्प और मिलने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं इसके टॉपिक स्लोप। चलो, अब स्लोप है क्या, ध्यान से देखिए। मैंने आपको एक डायग्राम में समझाने का कोशिश किया है कि स्लोप है क्या। यानी कि पहली बात कि ये जो है किसी भी लाइन का डायरेक्शन को बताता है। अगर कोई भी लाइन की डायरेक्शन आपसे पूछ रहा है यानी कि आपको उस लाइन की स्लोप पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है कि डायरेक्शन ऑफ लाइन इन अ प्लेन, ठीक है ना। अब आते हैं दूसरे पॉइंट में कि ये जो है बेटा किसी भी लाइन का अमाउंट ऑफ राइज या अमाउंट ऑफ फॉल को बताता है, यानी कि इट इज एन अमाउंट ऑफ राइज एंड अमाउंट ऑफ फॉल, ठीक है ना। कि अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहे हैं तो कभी कभी हमारे जिंदगी में उतार और चढ़ाव आता है बेटा। तो ये जो कितना ऊपर जा रहे हैं या कितना नीचे आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अमाउंट ऑफ राइज एंड फॉल, और ये चीज हम स्लोप से फाइंड करते हैं। तो ये इसका हो गया दूसरा रीजन, है ना। अच्छा, अब आते हैं कि इट इज नोन एज, यानी इसको और क्या क्या नामों से जानते हैं। तो इसको ग्रेडियंट बोला जाता है, इसको टेंजेंट बोला जाता है किसी भी एक पॉइंट पे, ठीक है ना। चलिए जी, उसके बाद इट डिनोट्स, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं। तो इसको डिनोट करने के लिए एक अल्फाबेट्स एम का यूज किया जाता है। ये जो है टेन थीटा के बराबर होता है और ये ही बेटा dy बाई डी एक्स से भी इसको डिनोट किया जाता है। तो ये इसका क्या है बेटा अनोटेशंस है, ठीक है ना। यानी कि अल्फाबेट m जो है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है और टेन थीटा जो है वो भी स्लोप को रिप्रेजेंट करता है एंड dy बाई डी एक्स भी स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको थोड़ा सा मैं समझता हूं कि स्लोप किसी भी लाइन का क्या होता है। तो चलिए जी, नहीं तो ये अगले स्लाइड में इसका टॉपिक होगा। चलिए, अब फॉर्म्स क्या है, फॉर्म्स ऑफ फाइंड स्लोप। स्लोप निकालने का कितने फॉर्म्स होते हैं, ठीक है ना। इसमें हम लोग अच्छी तरह से स्लोप को समझेंगे।
तो स्लोप निकालने का हम 3 फॉर्म बेटा देखते हैं। पहला फॉर्म होता है एंगल फॉर्म, यानी कि एंगल फॉर्म हम तब लगाते हैं जब हमें लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल पता हो, ठीक है ना। याद रखना, लाइन का एक्स एक्सिस के साथ, कोई और वाला एंगल नहीं, केवल एक्स एक्सिस वाला एंगल वो पता हो तो उसका हम स्लोप निकाल सकते हैं। ये हो गया पहला मेथड। दूसरा कि 2 पॉइंट फॉर्म, यानी कि कोई भी लाइन अगर 2 पॉइंट से पास कर रहा है और वो दोनों पॉइंट आपको गिवन है तो आप उस लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हो। उसका फॉर्मूला क्या है, कैसे बनता है, वो सब मैं आपको इस टॉपिक के अंदर आके बताऊंगा। उसके बाद इक्वेशन फॉर्म, यानी कि लाइन का इक्वेशन आपको दे देता है कि लो जी ये लाइन की इक्वेशन ax + by + c = 0 है, तो बताइए इसका स्लोप क्या होगा। तो इक्वेशन जब दिया रहता है तो हम लोग उसकी स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। तो ये 3 टाइप होता है बेटा जिससे स्लोप निकाली जाती है। तो क्वेश्चन में जैसा आपको इंफॉर्मेशन दिया हो वो टाइप का हम यूज करके उस लाइन का स्लोप निकालेंगे। और याद रखिएगा, स्लोप जो होता है एक लाइन का एक ही होता है। एक लाइन का स्लोप इनफाइनाइट नहीं हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो इस चीज को आप लोग याद रखना। मेथड कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन कोई भी मेथड से आंसर एक ही आएगा, क्योंकि एक लाइन का एक ही स्लोप होता है। अब हम लोग इसमें डिटेल्स पढ़ने वाले हैं बेटा कि एंगल फॉर्म में स्लोप कैसे निकालते हैं और ये यूज कब करेंगे, कब डेटा किस तरह का दिया रहेगा, तो ये हम लोग फॉर्म यूज करने वाले हैं। चलिए जी आते हैं एंगल फॉर्म में। चलो ये क्या है इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, एक स्ट्रेट लाइन का ही क्या है पैरामीटर्स है। तो एक स्ट्रेट लाइन हमने ले लिया L, ठीक है ना। अब आपसे बोल रहा है कि इस लाइन का स्लोप क्या होगा, ये फाइंड कीजिए। तो ये लाइन बेटा इस तरह से जा रहा है, तो एक्स एक्सिस के साथ तो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है ना। मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है, थीटा, ठीक है। तो आपको क्या पता चल गया, एंगल पता चल गया। किसके साथ पता चल गया, एक्स के साथ पता चल गया। अब हम लोग इस लाइन का स्लोप आराम से निकाल सकते हैं, यानी कि स्लोप निकालने का जो फॉर्मूला होता है यानी एंगल के फॉर्म में वो होता है बेटा, स्लोप को m से भी डिनोट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है ये बन जाता है tan थीटा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्या है, फॉर्मूला है स्लोप निकालने का। यानी कि ये जो थीटा है वो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज का होना चाहिए। अगर एंगल आपको क्लॉकवाइज दे देगा तो इसके फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, यानी कि यहां जो प्लस का tan थीटा है उस केस में वो माइनस हो जाएगा। जैसे कि मैं समझाऊं कि यहां पे आपको इसका स्लोप यानी कि एंगल जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन का अगर हम यूज करते हैं तो मान लेते हैं ये अल्फा है, तो अल्फा एंगल के साथ इस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा m = tan अल्फा। लेकिन अल्फा कौन सा वाला था, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो सर ये क्लॉकवाइज वाला एंगल है तो पीछे ऐसे माइनस लगा देना, हो गया, ठीक है ना। तो इस फॉर्म जब एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल लोगे तो tan को प्लस में रखना है, और जब क्लॉकवाइज वाला एंगल लोगे तो tan के पीछे माइनस लगा देना है। यही हमारा क्या है बेटा, स्लोप निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है ना। अच्छा, ये tan थीटा के लिए मतलब मुझे जब तक थीटा नहीं पता चलेगा तब तक स्लोप नहीं पता चलेगा, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल फॉर्म। जब हमें एंगल पता हो एक्स एक्सिस के साथ तो उस एंगल का tan निकाल लेंगे, जो भी आएगा वो m हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एंगल फॉर्म में स्लोप निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। चलिए जी कुछ क्वेश्चन हम लोग इस पे देख लेते हैं ताकि आपको फील मिल जाए। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसमें। चलिए, तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। पहला क्वेश्चन है कि ये लाइन है आपको दिया गया और ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 एंगल पे इंक्लाइंड है। तो बताइए इस लाइन का स्लोप क्या होगा, यानी इस लाइन का आपको m निकालना है, स्लोप निकालना है। तो आपको देखो बेटा, आप क्या दिया हुआ है, एंगल दिया गया है x के साथ, तो हमें पता है कि m निकालने का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एंगल फॉर्म वाला फॉर्मूला। और ये एंगल कौन सा वाला है, तो एंटी क्लॉक, तो फॉर्मूला प्लस का क्या हो जाएगा, tan थीटा। अगर ये क्लॉकवाइज का एंगल दिया होता तो माइनस लगा देते, सिंपल यही है। अब इसमें एंगल की वैल्यू रख दीजिए, यानी कि tan 45 और
tan 45 तो सबको पता है कि बेटा 1 होता है, यानी कि ये लाइन x के एक्सिस के साथ अगर 45 डिग्री पे इंक्लाइंड हो तो उस लाइन का स्लोप कितना आ गया बेटा, 1 के बराबर आ गया। ठीक है ना। तो चलिए ये पहला क्वेश्चन था। अब आते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन में। ठीक है, अब क्या है, इस तरह से फिर से एक लाइन है बेटा, ये इस लाइन का हमें स्लोप निकालना है। ये लाइन अब की बार y एक्सिस के साथ इंक्लाइंड है 60 डिग्री पे। ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चे केवल एंगल देख लेते हैं और सीधा सीधा tan थीटा लगा देते हैं, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने पूरी तरह से आपको डिटेल्स में बताया कि एंगल केवल x एक्सिस के साथ वाला tan थीटा में डालते हैं। ठीक है ना। तो याद रखना, ये जो एंगल लिया गया है वो y के साथ एंगल लिया गया है, तो ये एंगल tan में नहीं जाएगा, अगर आप डाल देते हो तो गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें ज्योमेट्री को सोचेंगे और एंगल x के साथ बनाएंगे और उसको tan में रख के हम लोग स्लोप निकालेंगे। तो थोड़ा सा इसमें हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं बेटा, इस लाइन को बढ़ा के, और इसको बोलते हैं ये x एक्सिस है। हाँ जी। अब देखो थोड़ा क्या करना है इसमें कि ये एंगल 60 तो पक्का है, ये भी एंगल 60 ज्योमेट्री से। अच्छा, ये x और y के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री जी। अब यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा कि एक ट्रायंगल है, तो ऑब्वियसली है तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे 60, यहाँ पे 90, तो पक्का है यहाँ पे 30 आ गया। ठीक है ना। तो 30 डिग्री अब ये x के साथ बना है, ये 30 डिग्री x के साथ बना है, ये एंगल जाएगा tan में और इस लाइन का क्या दे देगा, स्लोप। तो इस लाइन का जो स्लोप हो जाएगा वो हो जाएगा tan ऑफ कितना, 30, और tan 30 की वैल्यू 1 बाई कितना होता है, √3, और ये हो गया उस लाइन का स्लोप। ठीक है ना। तो आपने दो क्वेश्चन देखा, एक तो सीधा सीधा x के साथ एंगल दिया हुआ था जिसमें, और वो एंगल डायरेक्ट यूज कर लिए थे। एक एंगल बेटा y के साथ दिया हुआ था, तो जब y के साथ दिया हो तो उसमें आप क्या करोगे, ज्योमेट्री लगा के उस एंगल को x के साथ बनाओगे, और x के साथ वाले एंगल को हम tan में रख के उस लाइन का स्लोप निकालेंगे। तो ये पहला फॉर्म था एंगल फॉर्म, जो खत्म हो गया और आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। चलिए जी, अब आते हैं दूसरे फॉर्म में, जिसको हमने क्या नाम दिया था, 2 पॉइंट फॉर्म। क्या है ये चीज, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। अब आ गया ये 2 पॉइंट फॉर्म, यानी कि अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास कर रहा हो तो उस लाइन का हम स्लोप कैसे निकालेंगे, यही चीज हम लोग इस फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। तो कुछ ऐसा सिचुएशन हम ले लेते हैं बेटा, एक लाइन इस तरह से, ये एक लाइन है, और ये लाइन जो है बेटा, ये लाइन आपको 2 पॉइंट से पास कर रहा है। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, और अगर पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट साथ में आता है। तो A का कोऑर्डिनेट हमने x1 y1 ले लिया एंड B का कोऑर्डिनेट हमने x2 y2 ले लिया। अब हमें इस लाइन का स्लोप चाहिए। ठीक है ना, इस लाइन का स्लोप चाहिए, यानी कि आपको m की वैल्यू फाइंड करना है, स्लोप निकालना है किसका, इस लाइन का। तो फॉर्मूला ये है कि इसकी y में से इसकी y को माइनस कर दो, यानी कि y2 माइनस y1, और इसकी वैल्यू न्यूमरेटर में रख दो और इसको डिवाइड कर दो इसकी x में से इसकी x को माइनस करके, यानी कि x2 माइनस x1, और ये जो फॉर्मूला हो गया, इस फॉर्मूला से आपको m की वैल्यू मिल जाएगी, और m जो है वो इस लाइन का स्लोप है। क्लियर है बेटा। तो जब आपको 2 पॉइंट पता हो तो हम लोग ये फॉर्मूला के साथ स्लोप निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है, इसकी y में से इसकी y को माइनस करके ऊपर, और इसकी x में से इसकी x को माइनस करके नीचे, ये डिवाइड कर देना, जो भी आएगा वो स्लोप हो जाएगा। ठीक है ना। अब बात होता है कि सर ये फॉर्मूला कैसे बनता होगा, थोड़ा सा ये समझा दीजिए। ठीक है ना, कि ये फॉर्मूला डिराइव कैसे होता है, उसको भी मैं आपको समझाता हूं। और इसके लिए कुछ और नहीं, जो हम पहला फॉर्म पढ़े हैं बेटा, एंगल फॉर्म, उसी का हेल्प लेंगे। ठीक है ना। अब कैसे, अब ध्यान से देखना बेटा, हमने क्या करना है, इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना है, और ये लाइन अब जो है x एक्सिस के साथ मान लेते हैं कि थीटा एंगल पे क्या है, इंक्लाइंड है। ठीक है ना, ये x के साथ, x एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, tan थीटा। अच्छा जी, अब इस लाइन का एक और स्लोप, एक तरह से और निकाल सकते हैं स्लोप, यानी कि इस लाइन का स्लोप m इक्वल्स टू क्या हो सकता है, tan थीटा, क्योंकि एंगल जब पता हो तो हम tan थीटा से स्लोप निकाल लेते हैं। अच्छा, अब देखो tan थीटा को रिलेशन में लाओ इन पॉइंट से।
ठीक है ना, तभी और ये रिलेशन बना होगा, यानी टेन थीटा की ये भी वैल्यू आया होगा, यही हमें दिखाना है, सोचना है कैसे। तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम कुछ कंस्ट्रक्शन करने का कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, एंड बी से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। चलिए जी, फिर ए से एक परपेंडिकुलर इस लाइन पे भी ड्रॉ किया। हमें क्या क्या, हमारा एम क्या था कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए, जो कि यहाँ पे बन गया है एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब ध्यान से देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल तो थीटा ही होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। आप बच्चे क्लास से ही पढ़ते आए हो, ठीक है। तो चलिए, अब यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ हमें दिख रहा है, तो इस ट्रायंगल का ये जो है ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो इसमें हम टेन थीटा लगा सकते हैं P बाई बी, और ये टेन थीटा इसी टेन थीटा के बराबर हो जाएगा, यानी कि वो स्लोप बन जाएगा। तो आपको इस ट्रायंगल का टेन थीटा निकाल लेना है, ठीक है ना, क्योंकि ये थीटा और ये थीटा तो सर सेम ही है। तो ध्यान से देखिएगा, अब टेन थीटा लगाने के लिए आपको ये वाला लेंथ की वैल्यू पता करना पड़ेगा जो परपेंडिकुलर है, और ये वाला लेंथ की वैल्यू पता करना पड़ेगा जो बेस है। अब ये कैसे होता है, तो ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो लेंथ है वो होता है इसका x2 माइनस x1, और ये वाला जो लेंथ है बेटा यहां से लेके यहां तक का लेंथ, ये होता है बेटा इसका y2 माइनस, है ना, P बाई बी, यानी कि ये हो गया y2 माइनस y1। यानी कि ये जो लेंथ है वो y2 माइनस y1 कैसे आया होगा सर, तो ये पूरा लेंथ y2 है और इतना जो हाइट है बेटा वो y1 है, तो इसमें से अगर इसको हटा देते हैं तो इतना बच जाएगा जो y2 माइनस y1 है। उसी तरह से ये वाला जो लेंथ है इसको फाइंड करने के लिए इसकी जो पूरी लेंथ बनेगी x2 में से ये लेंथ x1 हटा देंगे तो इतना लेंथ बच जाएगा x2 माइनस x1। अब इसमें टेन थीटा का यूज कर लो कि इसमें इस ट्रायंगल में टेन थीटा कैसे निकलेगा, तो सर टेन थीटा तो P बाई बी होता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक से, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इस ट्रायंगल इसका परपेंडिकुलर ये वाला वैल्यू है, ये परपेंडिकुलर जा रहा है, तो y2 माइनस y1 अपॉन इसका जो बेस है बेटा ये वाला है x2 माइनस x1। अब आप देख लीजिए यही चीज हमारा यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि ये टेन थीटा तो m ही होता है, तो लो जी ये आपका हो गया फॉर्मूला डिराइव, ठीक है ना। तो ये डेरिवेशंस बहुत कम को पता होता है बेटा, ये फॉर्मूला याद तो सभी को रहता है क्योंकि इसका बार बार यूज होता है, लेकिन ये फॉर्मूला कहां से आया इसकी मैकेनिज्म बहुत कम को पता रहता है। तो आप लोग उस बच्चे में शामिल होइए जो रीजन के साथ फॉर्मूले को, है ना, याद रखे, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे केवल फॉर्मूला याद रख के 2-4 क्वेश्चन बना के बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है। फॉर्मूला के पहले पीछे आइए, उसकी मैकेनिज्म समझिए, फिर जाके फॉर्मूला डिराइव कर लो और फिर जाके क्वेश्चन बनाओ। जो फॉर्मूला डिराइव होता है ना, डिराइव होने से पहले जो हमने कॉन्सेप्ट लगाया मैकेनिज्म, यही आपका बेटा क्या है, मेन नॉलेज की विषय है, ठीक है ना। तो आप पहले फॉर्मूला डिराइव करेंगे, फिर फॉर्मूला तक पहुंच जाएंगे, फिर क्वेश्चंस बनाओ ना जितना बनाना है, ठीक है। तो ये क्या था आपका 2 पॉइंट फॉर्म में स्लोप निकालने का फॉर्मूला, ठीक है ना। क्या करना है एक बार और समझा देता हूं आपको। जब कोई लाइन 2 पॉइंट से पास करता हुआ दिखे तो उस लाइन का जो m होता है वो इसकी y में से उसकी y को घटा के ऊपर रख देंगे और डिवाइड कर देंगे इसकी x में से इसकी x को घटा के, उसको जो भी आता है वो डायरेक्टली स्लोप आ जाता है। चलिए अब 1-2 क्वेश्चन से इसको समझते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है कि आपको एक लाइन दे रहा हूं, ये हमारा एक लाइन है L, और ये लाइन बेटा 2 पॉइंट से मैं इसको पास करवा दिया। पहला पॉइंट इसका A है और दूसरा पॉइंट इसका B है। इसकी कोऑर्डिनेट में ले लेता हूं 2,3 और इसकी कोऑर्डिनेट में ले लेता हूं 1,5। अब आपने क्या करना है, इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है। तो स्लोप निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू, क्या होता है बेटा, इसमें क्या दिया गया है, 2 पॉइंट से ये लाइन को पास करवा रहा है। तो मैंने आपको क्या बोला, इसकी y में से इसकी y को घटा दो,
तो 5 में से 3 को माइनस कर देना, अपॉन इसकी x में से इसकी x को घटा दो, तो -1 में से माइनस कर देना बेटा 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यही तो स्लोप है, सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा 5 में से 3 गया तो 2 आ गया, और -1 में से -2 गया तो -3 आ गया। तो इस लाइन का जो m आया, स्लोप आया, वो -2/3 आया। यही इसका क्या हो जाएगा बेटा, स्लोप। कितना आसान, ठीक है ना, बहुत ही आसान आपको दिख रहा होगा कि जैसे ही 2 पॉइंट से एक लाइन पास करता हुआ नजर आए तो इसका स्लोप हम लोग ये वाला फॉर्मूला से फाइंड कर लेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म से। चलिए जी, एक और क्वेश्चन में दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करते हैं। तो एक लाइन है बेटा, फिर से एक लाइन ले लिया। अच्छा, अब ये लाइन फिर से 2 पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो इसमें से एक पॉइंट A है और दूसरा मैंने उसका नाम B ले लिया। अच्छा, पहला जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट मैं ऐसे ले लेता हूं λ,3, एंड दूसरा जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट मैं ऐसे ले लेता हूं 1,7। अच्छा, अब इस लाइन का मैं स्लोप आपको दे देता हूं। अभी तक स्लोप निकालना था, अब ये स्लोप में गिवन, मतलब स्लोप दे देता हूं कि इस लाइन का जो m है बेटा, वो m कितने के बराबर है, 3 के बराबर है। तो अब आपसे क्या पूछेगा कि इसमें जो लेमडा दिख रहा है वो लेमडा की क्या वैल्यू होगी, यानी कि आपको लेमडा की वैल्यू इसमें से निकालनी है। कैसे निकलेगा जी, है ना। तो एक इक्वेशन बना लेते हैं स्लोप वाला, क्योंकि स्लोप गिवन है तो जरूर है इसका यूज होगा बेटा। तो स्लोप का यूज हम उसके इक्वेशन में ही कर सकते हैं। तो हमें पता है स्लोप निकालने का, और इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो इसमें स्लोप गिवन है और इसमें 2 पॉइंट गिवन है। तो स्लोप के जो 2 पॉइंट वाला फॉर्म था उसी का तो फॉर्मूला यूज होगा, है ना, उसी का डेटा दिया गया है। तो वी नो डैट, हम जानते हैं कि m इज इक्वल टू स्लोप इक्वल टू 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यही तो सर हमने सीखा है। अब इसके अकॉर्डिंगली आपको वैल्यूज क्या क्या दिया हुआ है, सब दिया हुआ है, रख दीजिए। तो m यानी स्लोप यहां दिया हुआ है 3, तो m की जगह पे मैंने 3 डाल दिया। चलो, y2 माइनस y1, तो पहला वाला जो पॉइंट होता है वो x1 y1 होता है, और दूसरे वाला जो पॉइंट होता है वो x2 y2 होता है। तो आपको क्या करना है, y2 में से y1 को माइनस कर देना है। तो 7 में से 3 गया जी, उसको डिवाइड कर देना है x2 में से x1 को, यानी कि 1 में से लेमडा चला जाएगा, तो 1 माइनस लेमडा। अब इस समीकरण यानी कि इस इक्वेशन में आपको लेमडा ही एक अननोन दिख रहा होगा, तो आराम से इसको सॉल्व करके लेमडा ला सकते हैं। कैसे सॉल्व होगा, तो सर कर दीजिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कर देते हैं बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 3 लेमडा इज इक्वल टू, ऊपर में कितना हो गया, 7 में से 3 चला गया तो कितना, 4। तो यहां पे रख देते हैं 4। अब लेमडा निकालना है तो क्या करना है बेटा, 3 को उधर कर दीजिए, तो माइनस का 3 लेमडा इज इक्वल टू, बेटा 4 में से 3 चला जाएगा तो उधर 1 बच जाएगा, तो लेमडा की वैल्यू लो जी, माइनस का 1/3 आ गया, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है ना। अब देखो, इसमें हमसे स्लोप नहीं निकलवाया, इसमें हमें स्लोप दे दिया और स्लोप का यूज करके कुछ इसमें से अननोन की वैल्यू फाइंड करवाया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट का क्वेश्चन बनता है। चलिए जी, और एक सेगमेंट देखते हैं। इसका क्वेश्चन क्या है अगला, ठीक है। इस क्वेश्चन में अब क्या दे रहा है तो ध्यान से देखना। फिर से एक लाइन आपको दे दिया, ये लाइन अभी इस तरह से हम लोग ले लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इस लाइन पे 2 पॉइंट आपको दे देगा, यानी कि ये पॉइंट, इसका वैल्यू कितना है, ले लेते हैं लेमडा, फिर से लेमडा कॉमा 3, और इसका जो इस पॉइंट की जो वैल्यू है वो 7,4 रख लेते हैं जी। चलिए, अब और क्या दिया हुआ है, तो ये जो लाइन है बेटा वो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है। लो जी, थीटा आपको दे दिया, ठीक है ना। अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें जो लेमडा दिख रहा है वहां पे वैल्यू क्या होना चाहिए, निकालिए। कैसे निकालेंगे बेटा, ध्यान देना थोड़ा सा। यहां पे थीटा देने का क्या मतलब है, और ये थीटा किसके साथ दिया हुआ है, एक्स एक्सिस के साथ। तो आपको पता है ना कि अगर एंगल एक्स एक्सिस के साथ दिया हो तो उसको 10 में रख के m निकाल लेंगे। तो सर पहले इसका m निकाल लेते हैं, m कितना हो जाएगा, तो एंगल दिया हुआ है तो एंगल से हम m निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब बताइए m का कितना फॉर्मूला था,
अभी तक हमने दो फॉर्म पढ़ा, एक तो एंगल फॉर्म पढ़ा और एक 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ा, और ये दोनों ही से m की वैल्यू निकलती है। तो m इज इक्वल टू एंगल फॉर्म में ये हो जाता है tan थीटा, और अगर 2 पॉइंट फॉर्म लगाएं तो हो जाता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यही होता है बेटा, है ना फॉर्मूला, है ना। m से tan थीटा से भी m निकलता है सर, और इससे भी m निकलता है सर। चलिए अब इसके अकॉर्डिंगली आपको क्या क्या डेटा दिया गया है, तो आपको पॉइंट्स दिया गया है, यानी कि इसका तो यूज होगा ही होगा, पॉइंट्स दिया गया है, और आपको एंगल दिया हुआ है तो इसका भी यूज होगा। तो यहां से आप जो इक्वेशन बनाओगे वो आपका ये इक्वेशन होगा बेटा, ये वाला, सॉरी यहां से m निकालना है, तो आप जो है tan थीटा वाला यहां से स्टार्ट कर दो कि tan थीटा बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है जी। अब यहां पे क्या क्या जो जो वैल्यू दिया गया है इस इक्वेशन में रख लेते हैं। तो tan ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू 45 है, तो यहां पे रख दिए मैं 45 इज इक्वल टू y2 में से y1 घटा दो, तो इसका y2 4 है और y1 3 है, तो 4 माइनस 3 हो जाएगा, अपॉन x2 में से x1 घटा दो, तो x1 7 है और x2 लेमडा है, तो 7 माइनस लेमडा हो गया जी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप आराम से लेमडा निकाल लोगे। कैसे सर? तो tan 45 तो सबको पता होता है कि 1 है ये। अच्छा, इक्वल्स टू 4 में से 3 गया तो सर ये भी 1 हो गया, और अपॉन 7 माइनस लेमडा कर देते हैं, कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको इससे करेंगे तो 7 माइनस लेमडा इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि माइनस का लेमडा इज इक्वल्स टू 7, इधर आके इसको -6 हो जाएगा, तो लेमडा की वैल्यू कितना आ गया बेटा? 6 के बराबर। लो जी, ये बन गया क्वेश्चन। ठीक है ना। तो देख रहे हो अलग अलग सेगमेंट है ये। पहला क्वेश्चन में 2 पॉइंट देके आपको स्लोप निकलवाया, सेकेंड क्वेश्चन में 2 पॉइंट में से 1 पॉइंट में एक अननोन रख दिया लेमडा और स्लोप दे दिया था और लेमडा की वैल्यू निकलवाया। थर्ड क्वेश्चन में क्या किया देखो, आपको 2 पॉइंट दिया जिसमें से एक अननोन रख लिया और उसके साथ एंगल दे दिया, यानी कि थीटा दे दिया। तो थीटा देने से हम m निकल जाएगा हमें, क्योंकि m इक्वल्स टू tan थीटा हो गया, और यहां से m निकल जाएगा, तो m को मैं इसके इक्वल में रख m को इसके इक्वल में रख के इक्वेशन सॉल्व करके लेमडा निकाल सकता हूं। ठीक है। तो इन तरह से मतलब ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? सोच होता है क्वेश्चंस को डिजाइन करने का। ठीक है ना। तो क्या हमने 2 पॉइंट फॉर्म देख लिया? हाँ सर, अच्छी तरह से देख लिया। हाँ सर, अब आते हैं इसके तीसरा फॉर्म क्या है, उस पे थोड़ा सा हम इसको जिक्र करते हैं। अब तीसरा जो है वो है इक्वेशन फॉर्म, यानी कि एक लाइन उसकी इक्वेशन देके आपको देगा कि एक लाइन है जिसकी ये इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यही कोई भी लाइन का जनरल इक्वेशन होता है। ठीक है ना। अब बोलेगा कि उस लाइन का स्लोप हमें बता दो जिसकी इक्वेशन मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा सोचते हैं। तो एक लाइन ले लेते हैं बेटा इस तरह से कि ये हमारे पास एक लाइन है, ये लाइन मैंने ले लिया, ये एल लाइन है। अच्छा, अब ये लाइन का आपको क्या दिया होगा? इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन फॉर्म लगा रहे हैं हम लोग। तो इस लाइन की इक्वेशन हम ले लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, और ये होता है जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी कि कोई भी लाइन की इक्वेशन जो है वो आप इसी फॉर्म में लिखते हो, ये जनरल फॉर्म है। ठीक है ना। अब आपसे बोलेगा कि सर इस लाइन का हमें स्लोप बताइए, यानी m ऑफ l निकाल के दीजिए। m का मतलब स्लोप, l का मतलब l वाला लाइन। ठीक है ना। तो इसका स्लोप कैसे निकलता है, ध्यान से देखिएगा जी। अब इसको हमें सॉल्व करके, मतलब इससे हमें स्लोप निकालना है, यानी इक्वेशन देके स्लोप पूछ रहा है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा इक्वेशन फॉर्म। क्या होता है मैं बता देता हूं, फॉर्मूला। तो इसमें फॉर्मूला कैसे लगता है? माइनस ऑफ, बेटा x की जो कोएफिशिएंट है वो ऊपर में रखते हैं, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x, और इसको डिवाइड कर देते हैं किससे बेटा? कोएफिशिएंट ऑफ y से, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ y से। अच्छा जी, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो। तो माइनस, इसमें देखो तो इक्वेशन में x की कोएफिशिएंट a है तो a को ऊपर कर दो, अपॉन y की कोएफिशिएंट b है तो b को नीचे कर दो। ये बन गया बेटा, है ना, फॉर्मूला माइनस a बाई बी इस लाइन का स्लोप है जिसका इक्वेशन दिया गया है, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन इन इक्वेशन फॉर्म इज माइनस a बाई बी, जहां पे a और b की वैल्यू इस इक्वेशन में आपको दिया हुआ है। ठीक है ना। यानी ये वैल्यू a है, ये वैल्यू b है,
इसको डिवाइड कर देना, माइनस लगा देना, ये स्लोप हो जाएगा डायरेक्ट। क्लियर है? तो इस तरह से जब इक्वेशन दिया रहेगा तो हम लोग लाइन का स्लोप फाइंड किया करेंगे। लो जी, अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, एक तो इसका भी मैं डेरिवेशन आपको बता देता हूं कि ये फॉर्मूला आया कहां से, -a/b हम इसको क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब कि स्लोप के लिए मैंने बताया था स्लोप को किस किस चीज से डिनोट करते हैं। तो स्लोप को मतलब अल्फाबेटिकली m से डिनोट किया जाता है, उसके बाद इसी को हम tan थीटा बोलते हैं एंगल फॉर्म में, और यही dy/dx होता है किस वाले फॉर्म में, जब इक्वेशन दिया होता है। यानी इस इक्वेशन का जो dy/dx होगा, इस इक्वेशन का जो डेरिवेटिव होगा, है ना, वही उसका क्या हो जाएगा, स्लोप। तो आप लोग इसको डेरिवेटिव करके यानी कि इसका डिफरेंशिएशन करके आप इसका स्लोप निकाल सकते हो। अब देखो जी कैसे, है ना, बहुत सारे मेथड है वैसे, इसका इंटरसेप्ट निकाल के स्लोप निकाला जा सकता है, लेकिन dy/dx इसका क्या है, बहुत ही आसान तरीका। इसको क्या डिफरेंशिएट कर दो, dy/dx निकाल लो, वही आपका m हो जाएगा, और वो आपका -a/b दिखेगा, जो मैं दिखा रहा हूं यहां पे। देखिएगा यहां पे अब इसका मैं डिफरेंशिएशन करने वाला हूं। तो बेटा ax का डिफरेंशिएशन a होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। चलिए जी, प्लस by, तो b इंटू y का डिफरेंशिएशन dy/dx होता है, तो y का डेरिवेटिव dy/dx प्लस बेटा कोई कांस्टेंट रहता है ना, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, यानी कि c एक कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, और इज इक्वल्स टू इधर तो 0 का डेरिवेटिव 0 ही आएगा। अब इससे आप dy/dx देखो कितना आ रहा है आपको, तो पहले मैं a को इधर भेज देता हूं, यानी कि b इंटू dy/dx की जो वैल्यू आ गया वो -a के बराबर आ गया। तो dy/dx की वैल्यू फाइनली देखो कितने के बराबर मिलता हुआ नजर आ रहा है, माइनस का a, और ये b नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। लो जी, ये बन गया आपका स्लोप, यही तो मैंने बताया था अभी, है ना, और इसी को अब हम m लिख सकते हैं, ये स्लोप है। तो ये इसका क्या है, डेरिवेशन है। समझ में आ गया? तो स्लोप निकालने का तीनों मेथड हमने अच्छी तरह से जान लिया। इस पे एक दो क्वेश्चन की फील लो थोड़ा सा कि समझ में आ रहा है कि नहीं, बन रहा है कि नहीं। तो बेटा मैं एक क्वेश्चन, एक लाइन ले रहा हूं बेटा L, और इस लाइन का मैं आपको इक्वेशन दे रहा हूं कि इस लाइन की इक्वेशन है बेटा 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा इस लाइन का m तो बता दो, यानी इस लाइन का स्लोप कितना होगा। तो स्लोप इक्वेशन दिया गया है, तो हम कौन सा फॉर्म लगाते हैं, इक्वेशन फॉर्म। इक्वेशन फॉर्म में स्लोप निकालने का फॉर्मूला -a/b होता है, तो लगा दीजिए। तो यहाँ पे माइनस ऑफ a कितना है इस इक्वेशन में बेटा, ये इक्वेशन को आप इससे इक्वेट कर देना, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो देखो a की जगह 2 आया है, तो यहाँ पे 2 आ गया a के जगह पे, और b की जगह 3 है बेटा, तो यहाँ पे 3 आ गया, यानी इसकी जो स्लोप की वैल्यू आ गया वो -2/3 आ गया, और यही इसका इस लाइन का क्या है बेटा, स्लोप है। समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। चलिए जी, एक और क्वेश्चन देख लो, इसी में एक अलग सेगमेंट का मैं बता देता हूं बेटा। ये लाइन है, यहाँ पे ये लाइन है, और इस लाइन का जो इक्वेशन है वो है इस तरह से 4x माइनस 7y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब समझना थोड़ा सा बेटा, ये लाइन जो है वो x एक्सिस के साथ एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है, तो बता दो थीटा की क्या वैल्यू होगी, कौन बताएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो गया। अभी आपको मैं एंगल पूछ रहा हूं, ठीक है ना, थीटा की क्या वैल्यू होगी, तो बताइए थोड़ा सा। यहाँ पे जो थीटा आपको x के साथ हमें एंगल कितना ये लाइन इंक्लाइंड हो रहा है वो बताने का इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो थीटा बताओ, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो स्लोप हो कितने फॉर्म्स में, हम लोग स्लोप का इक्वेशन जाने हैं 3 फॉर्म में। तो m को हम लोग tan थीटा भी बोल सकते हैं, m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 भी बोल सकते हैं, और m को ही हम लोग -a/b बोल सकते हैं। ये सारे के सारे m का निकालने का फॉर्मूला है। पहला वाला है एंगल फॉर्म, दूसरा वाला है 2 पॉइंट फॉर्म, एंड तीसरा वाला है बेटा इक्वेशन फॉर्म, और तीनों ही से क्या निकलता है, m निकलता है। अब आप डेटा में देखो क्या क्या दिया गया है, यानी कि आपको थीटा निकालना है, तो ये वाला टर्म इन्वॉल्व करोगे, इसी में थीटा है।
और साथ ही साथ आपको इक्वेशन दिया गया है, तो इक्वेशन वाला फॉर्म से ये होता है बेटा, तो इसको इन्वॉल्व करोगे तो आप इसको और इसको, इन दोनों को इक्वल करके फिर इक्वेशन सॉल्व करके थीटा निकाल सकते हो। यानी कि हम इसमें ऐसे करेंगे कि tan थीटा कितने के बराबर हो सकता है बेटा, -a/b के बराबर हो सकता है इस इक्वेशन से, क्योंकि सब आपस में बराबर है, तो कोई दो को बराबर कर लो और उसी दो को बराबर करोगे जिसकी डेटा आपको क्वेश्चन में है ना, या तो दिया हो या आपसे मांग रहा हो। तो थीटा हमें मांग रहा है और इक्वेशन दिया गया है, तो इक्वेशन वाला पार्ट ये होता है और थीटा वाला पार्ट ये है, तो इसी दोनों को हम बराबर करेंगे। तो चलो जी, आपको tan थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, -a/b। तो इस इक्वेशन को देखो, a कितना है 4 और b इसमें कितना है -7, तो इसमें लगा दो a की जगह पे 4 एंड b की जगह पे इक्वेशन में क्या आएगा बेटा, क्या दिया हुआ है -7। तो tan थीटा की वैल्यू हमें यहां से कितने के बराबर मिल रहा है, 4/7 के बराबर। लेकिन आपको क्या पूछ रहा था, थीटा, तो थीटा निकालने के लिए आप tan को उधर ले जाओगे, tan इधर आके क्या बन जाता है, tan इनवर्स, और इसके ब्रैकेट में आ जाएगा 4/7। लो जी, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है ना। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, है ना, और आप लोग ये बनाने में कैपेबल हो गए। कहने का मतलब है स्लोप जैसे ही आया तो आपको इन नजरियों से इस क्वेश्चन को देखना है, यही मेन है बेटा। स्लोप में कुछ भी क्वेश्चन आए इसी को आपको पकड़ना है। आपको क्या क्या देखना है कि हमें निकालना क्या है और दे क्या रखा है, निकालना और दिया क्या है, इन दोनों को इक्वेट कर देना है यहां से, ठीक है ना। और उस इक्वेशन को सॉल्व करके जो दिया हुआ है वो रख दो, जो निकालना है वो निकाल लो, ठीक है। तो यहां पे देखो सिंपल सी बात है, इक्वेशन दिया हुआ है तो यानी कि आपको ए बी सी आपको पता है, यानी कि ये हमें दिया हुआ है। निकालना थीटा है, यानी कि tan थीटा में थीटा आ रहा है, तो आप इसको इसके बराबर रख दिए, देखो यहां से इक्वेशन बन गया। यानी कि ये निकालना है, ये दिया हुआ है, तो जो दिया है हुआ है वो रख दो, जो निकालना है वो निकाल लो। तो ये आपका क्या होना चाहिए बेटा, थिंक होना चाहिए, ऐसा मैनिपुलेटिव माइंड होना चाहिए, ठीक है ना, कि क्या गिवन है क्या निकालना है, उन दोनों को इसमें से इक्वेट कर दो। अब हम लोग इसको कंक्लूड कर लेते हैं कि हमने स्लोप में क्या क्या सीखा, कितने तरह से स्लोप निकाल सकते हैं। तो यही इसका कंक्लूजन है कि स्लोप का 3 मेथड था बेटा निकालने का। एक था एंगल फॉर्म, दूसरा क्या था 2 पॉइंट फॉर्म, एंड तीसरा क्या था इक्वेशन फॉर्म। एंगल फॉर्म हम तब लगाते हैं जब हमें थीटा पता हो एक्स एक्सिस के साथ। बेटा 2 पॉइंट फॉर्म तब लगाते हैं जब लाइन 2 पॉइंट से पास कर रहा हो और दोनों पॉइंट हमें पता हो। एंड तीसरा क्या है इक्वेशन फॉर्म, यानी ये कब लगाते हैं जब लाइन की इक्वेशन दिया हो और तीनों ही से हम m निकाल सकते हैं। तो m का जो फॉर्मूला होता है वो 3 तरह के, यानी कि इसको फिर से लिख देता हूं, m निकालने का आप 3 फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो पहला तो हो गया tan थीटा, ये कब लगाएंगे जब थीटा दिया हो। दूसरा बेटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये वाला फॉर्मूला, ये कब लगाएंगे जब पॉइंट्स दिया हो। एंड तीसरा है माइनस का a/b, ये फॉर्मूला, ये कब लगाएंगे जब इक्वेशन दिया हो, ठीक है ना। और ये तीनों ही बेटा m की वैल्यू निकाल के देता है। तो ये हो गया बेटा स्लोप का ब्रह्मास्त्र, ठीक है ना। इतनी ही आपको स्लोप में देखनी है, ठीक है। तो ये हमने स्लोप का पूरी तरह से बेटा R&D करके मैंने आपको बताया, है ना। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप कोई भी लाइन का डायरेक्शन बताता है एक प्लेन में, है ना। ये अमाउंट ऑफ राइज एंड फॉल है, ये सब मैंने आपको समझा दिया। इसको निकालने का 3 मेथड है, एंगल फॉर्म, है ना, 2 पॉइंट फॉर्म एंड इक्वेशन फॉर्म। इसको हम लोग अल्फाबेटिकली m से डिनोट करते हैं, tan थीटा, और dy/dx से भी इसको डिनोट किया जाता है, ये भी स्लोप ही है, ठीक है ना। अब ये स्लोप हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, कहां कहां हम इसका हेल्प लेंगे, किस किस चीज को सॉल्व करने में लेंगे, यानी एप्लीकेशन ऑफ स्लोप जो है वो हमारा दूसरा टॉपिक आएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, डील करेंगे। लेकिन ये आज के लिए इतना ही।